देश में कोरोना की दूसरी लहर की जो रफ्तार है वो अब कम हो चुकी है। ऐसे में जो देश के वैज्ञानिक हैं वो लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बेहद चिंतित हैं। ऐसे में कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा फैलने का इसका खतरा है। ऐसे में हम आ पहुंचे हैं खोड़ा नगर पालिका, जहां हमारे साथ मौजूद हैं खोड़ा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के बढ़ाना। इनका क्या कुछ कहना है, आइए बात करते हैं। सर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि दूसरी लहर पर तो आपने काबू पा लिया है। दूसरी लहर पे संक्रमण का जो खतरा था वो आपने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काबू पाया, और अब तीसरी लहर लेकर जो वैज्ञानिक है बहुत चिंतित हैं। क्या तैयारियां हैं, कैसे कंट्रोल करें? कोरोना संक्रमण की प्रथम लहर आई थी जिसके लिए हम पूरी तरह तैयार नहीं थे। अचानक आई थी तो उसमें हमने अपने संसाधनों को जुटाने में थोड़ा हमें समय लगा। फिर भी हमारी खोड़ा की तुलना जो है मुंबई के धारावी से की गई, लेकिन हमने उसको अपने ऊपर के एडमिनिस्ट्रेशन को और ऊपर में जो हमारे लीडरान हैं उन सभी को ये आश्वासन दिया था कि हम इतनी बेहतरीन तरीके से सैनिटाइजेशन और सफाई की व्यवस्था करेंगे कि इस संक्रमण को फैलने से रोकेंगे और इसको धारावी नहीं बनने देंगे। और मैं आपको कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि हमने इसको धारावी नहीं बनने दिया। वैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने जितने भी यहाँ हॉस्पिटल्स हैं सभी हॉस्पिटल्स की मैंने 1 बाय 1 कॉल करके उनके डायरेक्टर से और उनके जो एमडी हैं उनसे मैंने कहा है कि अपने यहाँ एक बाल रोग विशेषज्ञ की सेवाएं सुनिश्चित करें। हर हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों का डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हॉस्पिटल्स पे अचानक हम लोग चेक करेंगे, अगर वहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञ नहीं होंगे तो ऐसे हॉस्पिटल्स पे कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त मैंने सभी यहाँ के जितने मेरे क्षेत्र के हॉस्पिटल्स हैं सभी को मैंने कहा है कि वो बच्चों के लिए अभी से बेडों की ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमें कहीं इधर उधर ना दौड़ना पड़े। चूँकि इस बीच में आपने देखा होगा इस लहर के दौरान ऑक्सीजन का संकट, बेड का संकट, और उसी में लोगों का शोषण भी हुआ है, जिसको हमने रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। और इस बार उस शोषण को नहीं होने दिया जाएगा और किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ हेल्थ सिस्टम की तरफ से पालिका के स्तर से नहीं होने दी जाएगी। मैं इतना पूरा एश्योरेंस आपके माध्यम से यहाँ के निवासियों से करना चाहता हूँ। सर, इन सब के बीच ये बात तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कंजेस्टेड इलाका है, खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। आपकी कार्य प्रणाली पर संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन लोगों का एक तरीके से, जो यहाँ की जनता है, उनका आरोप है कि नगर पालिका कहीं से चूक कर गई, कि उनकी जो सुविधाएं हैं वो जनता तक या लोग अवेयर नहीं हो पा रहे या उन तक नहीं पहुंच पा रही। इसके लिए आपकी क्या जो तीसरी लहर रहेगी उसमें तैयारी है, या दूसरी लहर में आपने क्या तैयारियां की थी, क्योंकि ये जनता की तरफ से आरोप है? देखिए, मैं जितना भी मैक्सिमम नगर पालिका के द्वारा किया गया, मैं आपको बता दूं, हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम, हमारे जितने भी डोर टू डोर वाहन हैं और इसके अलावा स्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जनता को अवेयर करने का हमने पूरा प्रयास किया। किसी भी प्रकार का कोई नहीं कह सकता कि जिस दिन नगर पालिका की तरफ से आदमी गए हों और लोगों को ना बताया हो। पूरा हमने ढिंडोरा पिटवाया, पूरी तरीके से लोगों को अवेयर किया। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जनता पूरी तरह जागरूक हो गई है। जनता को अनुपालन जो है उनका गाइडलाइन का, SOP का करना है। बाकी हमारी तरफ से जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हम लोग पालिका के एंड पे सैनिटाइजेशन था, साफ सफाई थी और सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी किसी भी जनता की तरफ से हम तक नहीं आई कि किसी ने ये कहा हो हमें कि हमारे यहाँ प्रॉपर सफाई नहीं है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, प्रॉपर उन्हें। इसके अलावा वार्ड निगरानी समितियों को हमने इतना सेंसिटाइज कर दिया था। मैंने खुद वार्ड निगरानी समितियों की बैठक ली थी, जो 34 वार्ड निगरानी समितियाँ हैं, उसमें हमने आशाओं को, उसमें हमने आंगनबाड़ियों को भी जोड़ा और डोर टू डोर जाके हमने चेकिंग अभियान चलाया। और डोर टू डोर ही हमने मेडिकल किट की वितरण किया। आपने देखा भी होगा कि थोड़े से भी लक्षण किसी में नजर आए हों और हमारा आदमी तुरंत अगले दिन उसके यहाँ पहुंच जाता था और उसको एक मेडिकल की किट देता था, पूरी दवाइयों की। तो ऐसा नहीं है, हमने 956 लोगों को, जिनमें हमें लगा कि लक्षण हैं और जो हमारी वार्ड निगरानी समितियों ने हमें बताया, 956 लोगों को हमने मेडिकल की दवाइयाँ वितरित की। ऐसे नहीं, ये सब कुछ जो नियंत्रण हुआ है वो किसी एक विभाग का नहीं है। मैं कहने लगूँ मेरा ही नहीं, हमारे जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, सभी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है और अपनी जान हथेली पर रख के कार्य किया है। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी प्रकार का कोई कहीं वो है तो उन कमियों को हम दूर कर लेंगे। खोड़ा की जनता ने आपका सहयोग दिया कोरोना की दूसरी लहर के दौरान? पूरा, मैं कहूँगा खोड़ा की जनता ने बहुत ज़्यादा पेशेंस का, धैर्य का और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। और मैं आपको बता दूं कि आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह हाहाकार मचा हुआ था, खोड़ा में आपने इस तरह का हाहाकार नहीं देखा होगा। यहाँ के लोगों ने 32-33 सालों तक इतना संघर्ष किया है,
उनके बॉडी के अंदर इतना ऑलरेडी इम्यूनिटी इतनी हाई है, उसी का आज हमें सहयोग मिला है और जनता ने पूरा सहयोग किया और हम पूरी उम्मीद आप करते हैं आगे भी जनता हमारा पूरा सहयोग करेगी। अंतिम साल के अंतिम माह तक कोरोना की तीसरी लहर आएगी, जनता से क्या कहना चाहते हैं, जनता तक क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? जनता को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोटोकॉल जारी किए जाएं किसी भी स्तर पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे नगर पालिका के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, आप उन पर उनका अक्सर से पालन करें। क्योंकि मैं पहले से कहता रहा हूं, जीवन आपका है, बचाना आपको है। हम लोग केवल अवेयर कर सकते हैं। हम आपको मास्क लगाने के लिए कह सकते हैं, 2 गज की दूरी बनाने के लिए कह सकते हैं, हम आपको भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से रोकने के प्रति अवेयर कर सकते हैं, लेकिन करना तो आप ही को होगा ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है जैसी पहली 2 लहरों में यहाँ की जनता ने कोऑपरेट किया है, ऐसी तीसरी लहर में, क्योंकि इस बार जो खतरा वो बड़ा है, बच्चों का खतरा है, और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो इसमें बच्चों का खतरा है। इसलिए मेरा अनुरोध सभी जितने भी माता पिता गार्जियंस यहाँ पर हैं, सब 100% वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करें। वैक्सीन 100% लगेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे, फिर आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही वैक्सीन बच्चों की आएगी, भारत सरकार द्वारा बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है कि बच्चों की वैक्सीन को मार्केट में लाया जाए। बहुत जल्दी वो ट्रायल बेस पे चल रहा है और बहुत जल्दी डिसीजन होने वाला है। मुझे लग रहा है कि अक्टूबर जो बता रहे हैं संभावित तीसरी लहर का महीना है, उससे पूर्व में वैक्सीन लगना बच्चों को शुरू हो जाएगा। फिर भी इसमें माँ बाप का सहयोग अति आवश्यक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ बाप इसमें पूरा सहयोग करेंगे। सर, इन सबसे परे अगर बात करें, एक यहाँ पर खोड़ा की जनता का कहना है कि जो नंबर प्लेट है मकान के, वो चालू किए जाने थे, उनको बहुत पहले चालू किया जाना था, हालांकि वो किसी कारणवश डिले हो गए। एक समस्या है पानी की, बहुत गंभीर समस्या है और लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ता है। इसको लेकर आगामी क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं, इसको लेकर नगर पालिका की तरफ से क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से लोगों तक ये पहुंच पाएगा, लोगों तक ये सुविधाएं मिल पाएंगी? मैं आपको बता दूं, आपने 2 जो इश्यू उठाए हैं ये हमारे भी कोर इश्यू हैं। जैसे कि नंबर प्लेट का आपने देखा होगा, हमारे जो माननीय सांसद और माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन हैं, आदरणीय डॉक्टर जनरल वीके सिंह साहब, उन्होंने 11 अप्रैल को इसका पूरी जो प्रोग्राम है नंबर देने का हाउस का, इसका पूरा उद्घाटन किया था और वो पूरा अंतिम चरण में था। वो लग रहे थे उसमें कुछ जो छोटी मोटी नंबरों की कहीं ऊपर नीचे त्रुटियां थी, या कुछ ऐसे वार्ड्स या ऐसे मोहल्ले हैं जो बहुत छोटे मोहल्ले हैं जिनका कोई उपयोगिता नहीं है, उनको रिड्यूस करके एक बड़े मोहल्ले में तब्दील करने में, तो कुछ ऐसी टेक्निकल जो बाध्यताएं थी उनको हमने दूर कर लिया है। सारी नंबर प्लेट हम पे रेडी हैं, लेकिन चूंकि बीच में कोरोना की दूसरी लहर आ जाने की वजह से वो कार्य रुका था। अब वो कार्य पुनः बहुत जल्दी जनता के बीच में जाने वाला है और हम पूरा विधानसभा चुनाव से पूर्व हर घर को नंबर दे देंगे, उसकी पहचान दे देंगे और उससे साथ ही हर घर को लीगलिटी दे देंगे। लीगल उसका वो है राइट्स, वो लीगलिटी दे देंगे। हम हाउस टैक्स का भी पूरी तरीके से बिल भी प्रेषित करने वाले हैं और बिल के साथ साथ ही हम उसके साथ ही एक नोटिस भी जारी करने वाले हैं कि अगर किसी को बिल पे आपत्ति हो या अपने किसी परिमाप पे आपत्ति हो, किसी नाम पे आपत्ति हो, तो वो भी उसके साथ साथ आगे ऑफिस में उसको करेक्शन करा लें। दोनों चीज़ें हम विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरी तरीके से लागू करने जा रहे हैं। जहाँ तक तीसरी बात का प्रश्न है, आपने पानी की समस्या उठाई है। पानी का जो है, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पेयजल की कोई संस्थागत व्यवस्था पूर्व से नहीं है। ग्राम पंचायत थी 2016 तक, उसके बाद नगर पालिका बनी है और यहाँ कोई संस्थागत व्यवस्था किसी भी स्तर की पानी की नहीं है। ना पेयजल पाइपलाइन है, ना ही ट्यूबवेल है, ना ओवरहेड टैंक है। तो इतनी बड़ी परियोजना है। अब आप जानते हैं कि जो जितनी भी परियोजनाएं बनाई जाती हैं वो सारी अगली 50 साल की आबादी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं कि आगे 50 साल तक हमारी क्या डिमांड रहने वाली है। उसके हिसाब से सारी जो योजना है वो 450 करोड़ रुपए की योजना बनी है, जिसमें पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन है और ब्रांचेज पाइपलाइन है। पूरी 164 किलोमीटर की पाइपलाइन की योजना है। 12 ओवरहेड टैंक, जिसकी एक ओवरहेड टैंक की जो क्षमता है वो 30 लाख लीटर होगी। इसके अलावा 12 ट्यूबवेलें हैं, उसके अलावा 12 रिजर्वायर हैं, क्योंकि यहाँ गंगा जल के साथ ही पानी दिया जाएगा मिश्रण करके। नीचे का पानी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है। तो इतनी बड़ी परियोजना को लागू करने में पैसे की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आप भी जानते हैं, जब हमने ये प्रपोजल भेजा था उसी टाइम पे कोरोना की प्रथम लहर शुरू हो गई। गवर्नमेंट के आर्थिक संसाधन सारे कम हो गए, आर्थिक जो देनदारियां बहुत ज़्यादा हो गई, तो तब वो हमारी स्वीकृत नहीं हुई। फिर अब इस साल हम उम्मीद लगाए बैठे हैं थे कि हमारा अप्रैल में ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरी लहर आ गई।
तो ये तो प्रकृति की मार हो रही है, नहीं तो अब तक हम पानी दे देते सबको और पाइपलाइन पड़ जाती। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जैसे ही ये तीसरी लहर से हम उभरेंगे तो अब सबसे जो कोर इश्यू हमारा है, वो सबसे कोर इश्यू हमारा पानी को लाना है, क्योंकि हम भी जानते हैं जनता को हम एज ए नगर पालिका और एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एज ए गवर्नमेंट सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है कि पीने का पानी यानी जिंदगी की 2 बूंद देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ खोड़ा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के बढ़ाना। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना के दरमियान जनता ने इनका साथ दिया है, उसके लिए जनता का आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही इनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी विधानसभा 2022 से पहले खोड़ा की जनता को पानी और जो उनका पता है वो बहुत जल्द मिल जाएगा। गाजियाबाद से कैमरामैन आसिफ के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।